स्टार्ट कर रहे हैं। 91 तक लास्ट क्लास हो गया था हम लोग का, यहाँ तक शायद। ठीक है ना, इसके आगे बढ़ना है। चलो, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो डीबीएस करो इसका, यहां से आपको मिलेगा आई थिंक dy dx इज इक्वल्स टू, देखना फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है ना, तो फर्स्ट फंक्शन x प्लस टू इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज ई पावर एक्स प्लस second function into ddx of first function that will be 1. So overall x plus 2 into e power x plus e power x, ये आपके dy dx का आंसर आ गया। वैसे तो ये भी सिंपल ही है, बट यहां पर भी आई कुड नोटिस कि y रिपीट हो रहा है वहां, है ना। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हो खुद के लिए बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा y प्लस ई टू द पावर x लाइक दिस। चलेगा, इसके बाद आप सेकेंड टाइम डीवीएस अप्लाई कर दो इसमें। एक बार मैं फिर लिख लेता हूं, dy dx is equals to we got y plus e power x apply dbs, तो भी dy dx पे फिर से dbs क्या दे देगा आपको, d2y by dx स्क्वायर। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा dy dx, और इधर क्या हो जाएगा प्लस e पावर x। अच्छा, चाहो तो यहां पर भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो dy dx का आंसर भी उसमें रिप्लेस कर सकते हो, है ना। सो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy dx का आंसर अगर मैं रिप्लेस करूं x प्लस टू into e power x plus e power x plus e power x. So overall x plus 2 into e power x plus 2 times of e power x, दोनों में से e power x कॉमन, x plus 2 plus 2 ओवरऑल e power x into x plus 4 ओवरऑल 2, मतलब यहां से एक 2 और आ गया। अच्छा 2 मिनट यहां पर देखो, आप अगर चाहते ना तो मोस्ट बेसिक मोस्ट फंडामेंटल आप आंसर को यही छोड़ सकते, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रूव दैट में आपको ऐसा वाला पूछ ले, तो ये सब स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। इफ मैंडेटरी तो अपन कैसे अप्लाई करेंगे, अदर देन दैट अगर सिंपली ये पूछ के रखा है तो इवन रीचिंग हियर इज फाइनल आंसर। ठीक है, चल रहे हैं आगे फिर। 93 देखो, इजी है, बताओ कैसे करें। y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 3 प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अभी dbs दिस बिकम्स dy dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, है ना, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, जो कि कितना हो जाएगा डी एक्स। So this is equals to, basically it becomes x cube plus 1 upon x plus 3x square log x। ठीक है, अच्छा वैसे अगर मैं चाहूं तो मैं यहीं से सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन ट्राई कर सकता हूं। दूसरा तरीका हो सकता है कि पहले आप इसको स्प्लिट करके थोड़ा आसान कर लो खुद के लिए। अगर ये वाले फॉर्मेट पे आप सेकेंड डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हो तो यू विल हैव टू गो बाय प्रोडक्ट रूल की कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, और कोशेंट रूल अपने आप में बहुत अच्छा रूल तो है नहीं, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से सोचो तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन विल बी वेरी सिंपल। 1 अपॉन एक्स का आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, उसका भी अपन डायरेक्टली जानते हैं। ठीक है, तो आओ थोड़ा सेकेंड डिफरेंशिएशन के पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो dy dx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई एक्स का आंसर एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, यहां से वापस dbs, तो dy dx का सेकेंड टाइम dbs करने से क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, इसका क्या होगा 2x, इसका क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये वाले में आई थिंक प्लस 3 को तो आप कॉमन सोच लो, नाउ एक्स स्क्वायर into डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स दैट विल बी 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स into डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दैट विल बी 2x। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ
ये कट जाएगा एक बार, x प्लस ट्वाइस एक्स लॉग एक्स, चाहो तो 3 को अंदर ले चलो, सो ट्वाइस एक्स माइनस 1/x² प्लस थ्राइस एक्स प्लस 6x लॉग एक्स, 2x 3x मर्ज हो जाएगा, इट विल बिकम 5x माइनस 1/x² प्लस 6x लॉग एक्स, यहां छोड़ सकते, डन, लिख लो फटाफट लिख लो। चलो आगे चल रहे हैं, 94। अच्छा 4 को टच करने के पहले याद तो है ना ये सब कैसे होता था, ठीक है, y इज इक्वल्स टू लॉग लॉग x, तो एक बार डीवीएस लगाने से आई थिंक क्या मिलेगा आपको, dy dx इज इक्वल्स टू, ये लॉग गया क्या आ जाएगा 1/log x इंटू डी डी एक्स ऑफ फिर से log x, तो 1/x, मर्ज कर लू तो क्या हो जाएगा बताओ, dy dx इज इक्वल्स टू 1/इनिशियली x log x। अच्छा इसको कन्वीनियंटली इमेजिन करने के लिए वैसे तो आप 1/x का सोच के भी कर सकते हो, मैं दो तरीका दोनों बता देता हूँ, आओ, एक मैं सोच सकता हूँ इसको 1/x इमेजिन करूंगा, तो 1/x का आंसर क्या होता था -1/x², लेकिन x के जगह पर x नहीं है, इस एक्सप्रेशन का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना हो। दूसरा एक और अप्रोच हो सकता है, अगर ये चीज समझने में दिक्कत आ रहा है तो, कि इसको आप ऊपर शिफ्ट कर एंड ट्राई टू थिंक दिस एज x log x होल टू द पावर माइनस, तो वैसे फिर वो आपको क्या दिखेगा x पावर -1 विच इज रिजेंबलिंग टू एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसका फॉर्मूला होता था n x टू द पावर n-1, तो उस वाले फॉर्मेट से भी आगे बढ़ सकते, कौन सा दिखाऊं x पावर -1 वाले से कि 1/x वाले से, ठीक है, ये यहां तक सॉर्टेड है ना पूरा, तो यहां से आप इमेजिन करो dy dx इज इक्वल्स टू आई थिंक x log x होल टू द पावर माइनस, यहां से और एक बार dv, तो आपको मिलेगा d2y/dx² इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, -1 इंटू एक्स लॉग एक्स होल टू द पावर -1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, ठीक है, सो दिस बिकम्स -1/x log x का होल स्क्वायर, मतलब ये चीज नीचे उतर जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, एक्स एक्स गॉन, अच्छा ये जो भी है मर्ज करके यहां आ जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। चलो 95 देखो फिर, चलो 95 देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3/3x+1, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में व्हाट डू यू फील, कौन सा रूल लगाना चाहिए हम, कोशिएंट रूल, तो क्या हो जाएगा बताओ, हाँ एक सेकंड बस मैं तैयार हो जाऊं, बोलो, दिस इज इक्वल्स टू नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला दैट शैल बी 1 माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला विच विल बी 3, सॉल्व करो इसको क्या आएगा बताओ, 3x+1 माइनस ऑफ आई थिंक 3x-9, सही कह रहा हूं क्या, अपॉन में 3x+1 का होल स्क्वायर, 3x से 3x गया, 1 - 9 का आंसर, सो दिस एम्प्लाइज dy dx का आंसर माइनस ऑफ 8 अपॉन कितना, आई थिंक 3x+1 का होल स्क्वायर, इज दैट ओके, अच्छा इसमें भी बिफोर गोइंग फर्दर आप ऐसा सोचो, देखो dy dx इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, -8 को तो आप साइड में ले जाओ, अलग कर दो उसको, ये वाले पार्ट को वी कैन इमेजिन एज व्हाट 3x+1 होल टू द पावर -2, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया x पावर -2, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था आपके लिए -2 x टू द पावर -2 -1, उसी फॉर्मेट पे काम करेंगे अपन, dbs dy dx का क्या हो जाएगा d2y/dx²
-8 कांस्टेंट है, एज इट इज यहां पड़ा रहेगा। इसका हो जाएगा आपके लिए देखना -2 3x प्लस 1 टू द पावर -2 -1 इनटू ddx ऑफ दिस। क्या होगा बताओ? 3। फिर बताऊं क्या हो जाएगा? अब देखो -8 इंटू -2 कितना? 16 इंटू 1 बाई 3x प्लस 1 टू द पावर 3 और इंटू 3। 16 इंटू 3 मर्ज हो जाएगा, सो 48 बाई 3x प्लस 1 का क्यूब। ये आप चलेगा, कर लो कॉपी। चलो आगे चल रहे हैं। 96 देखो, y इज इक्वल्स टू log x बाई एक्स। फिर से आई थिंक डीबीएस लगाने से क्या लगाना पड़ेगा? क्वोशिएंट रूल। सो डी वाई डी एक्स, वो भी सोच सकते हैं। डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, तो 1/x माइनस ऊपर वाला इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला, तो आई थिंक 1, तो एक्स एक्स गॉन, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्या? log x बाई एक्स। ये ना आपका पहला डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, राइट? अब क्या करना है? कुछ और सिंप्लीफाई, सो यहीं से लगा लो डीबीएस अगेन। किसको? इसको ले सकते हैं, लेकिन फिर प्रोडक्ट रूल में और कॉम्प्लिकेट ही हो जाएगा, तो इसको क्वोशिएंट में ही सोचो। क्या हो जाएगा बताओ? d2i बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नीचे वाला का स्क्वायर, पहले से ही एक स्क्वायर है, फर्दर स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो नीचे वाला का स्क्वायर, फिर क्या? नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, क्या हो जाएगा? -1/x माइनस ऊपर वाला दैट इज 1 माइनस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला, कितना आ जाएगा बताओ? ठीक है, अभी इसमें एक एक्स गॉन, आपके पास बचेगा -x, और यहां पर ये 2x इस माइनस से कंबाइन होके इट विल बिकम -2x फॉर यू, इट विल गो इनसाइड, सो -2x माइनस माइनस प्लस ट्वाइस एक्स लॉग एक्स, और डिवाइडेड बाय में यू हैव x टू द पावर 4। इनको मर्ज करके वी कैन मेक इट -3x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स अपॉन में x टू द पावर 4। दोनों में से x कॉमन ले सकते हो, सो -3 प्लस 2 लॉग अपॉन में x टू द पावर x x गॉन, सो -3 प्लस 2 लॉग x अपॉन में x का क्यूब। ठीक है, डन। चलो आगे 97। 97 में देखो कि जो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, डू यू थिंक कि इसी को हम बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते? क्योंकि ये लॉग के अंदर में पहले डिवीजन है, तो log m माइनस log n, फिर ये प्रोडक्ट है तो log m प्लस log n। लिखो y इज इक्वल्स टू log ऑफ आई थिंक e पावर x इंटू एक्स पावर 4, एक पार्ट तो ये हो जाएगा, माइनस log ऑफ x प्लस 1 के पावर में 3, एक पार्ट ये हो जाएगा। फिर y इज इक्वल्स टू ये जो प्रोडक्ट है इट विल बिकम log ऑफ क्या? e पावर x प्लस log ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 3 बाहर, ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1। इसमें x बाहर यू शैल हैव log e, 4 बाहर log x, और -3 बाहर log ऑफ x प्लस, ये हो गया आपके y का आंसर। चलेगा यहां तक सब बढ़िया? यहां तक मैंने सिंप्लीफाई किया कि डिफरेंशिएट भी कर लिया? सिर्फ सिंप्लीफाई ही किया है। और डिफरेंशिएट कितने बार करना है मेरे को? 2 बार, क्योंकि d2i बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। अच्छा, इसमें भी एक कैच और है, ये वाला जो पार्ट है व्हाट डू यू फील कि क्या हो जाएगा? एक और लाइन लिख लो, सो y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 log x माइनस 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे जब यहां से, तो दिस एम्प्लाइज यू विल गेट, ये यहां से आप डीबीएस कर लो, एक लाइन तो यही लिख देता हूं, डीबीएस
डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हेल्प मी आउट, एक्स का क्या हो जाएगा 1, 4 लॉग एक्स का 4 इंटू 1/x, ये 4/x करेक्ट, और -3 इंटू 1/x प्लस 1। सो ढंग से लिखूं तो 1 प्लस 4/x -3/x प्लस 1। ठीक है, किसका आंसर है ये वाला डी वाई डी एक्स। एक बार और डीबीएस करो इसका, सो d2y/dx² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 1 का डीबीएस 0, 4/x में 4 कांस्टेंट है बाहर, 1/x का आंसर -1/x², इसमें -3 कांस्टेंट है बाहर और 1/x प्लस 1 का आंसर -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे -4/x² और +3/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। ये एक नोट है, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं समझा देता हूं। चलो देखो एक बार, पहले फर्स्ट वाला समझा देता हूं। डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर जो है, ये वाई स्क्वायर किससे रिजेंबल करता है फंडामेंटली, जिसको आप जानते हो, जिसका फॉर्मूला पता है आपको, मतलब ठीक है तो आंसर यही वाला एक्स स्क्वायर को रिजेंबल करता है, और एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता था 2x, तो इसका भी आंसर का पहला पार्ट जो है वो तो उसी को रिजेंबल करना चाहिए, तो 2y। लेकिन एक्स स्क्वायर से अगर मैं वाई स्क्वायर को कंपेयर करूं तो एक्स के जगह पर एक्स है कि वाई है, अब वो जो भी है उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनटू डी डी एक्स ऑफ वाई। एंड ये डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, डी वाई डी एक्स, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2y। अगर ये ऊपर नीचे सेम लेटर रहता ना वाई वाई, तब ये 1 हो जाता, लेकिन अगर अलग अलग लेटर है तो इट विल स्टॉप देयर। ठीक है मेरे ख्याल। सेकेंड वाले में देखो कि डी डी एक्स ऑफ वाई वाई वन किया हो, इसका क्या मतलब होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू वाई वन, तो प्रोडक्ट रूल सोच, बोलो क्या आना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज ऑलरेडी वाई वन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज वाई। चलेगा ये चीज। इसका आंसर आप सोचो कॉमन सेंस से क्या आता, वाई इंटू वाई टू, और इधर वाई वन ये पहले से था, और इसका आंसर भी क्या हो इंटू वन मोर वाई वन, सो इट विल बिकम वाई वाई टू प्लस वाई वन का स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ वाई वन, मतलब इसमें ऑलरेडी एक वाई है एक वाई वन है, वाई वन मतलब एक डिफरेंशिएशन तो हो चुका है उसका, एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा वाई टू, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, उस हिसाब से चलेगा। और लास्ट वाला जो है डी डी एक्स ऑफ वाई वन स्क्वायर, उसको यहां देख लो, डी डी एक्स ऑफ वाई वन का स्क्वायर, वापस से वही 2x के हिसाब से 2y1, लेकिन x की जगह पर y1 आके बैठा हुआ है, तो डी डी एक्स ऑफ क्या होना चाहिए, तो y1, जो कि क्या हो जाता है, तो 2y1 इंटू वाई। अब ये वाला जो रिजल्ट है, अगर हो सके तो आप डायरेक्टली याद रखने का ट्राई करो, ठीक है। चलो इसको देखो, स्टार्ट करते हैं। अब 2 मिनट मेरी तरफ देख लो, 98 से लेके 112 तक जितना भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वो सारा क्वेश्चन अपने आप में 5 स्टार है, मैं बार बार 5 स्टार बनाता नहीं रहूंगा। घर पे आप इन सारे क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार, जब तक आपको पूरा प्रोसेस याद नहीं हो जाए तब तक प्लीज इसको प्रैक्टिस करते रहना। एक भी क्वेश्चन अगर आया तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। और एग्जाम में इट इज वेरी डाउटफुल कि आप खुद से उसको मतलब क्या कि अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि प्रूव दैट ये क्वेश्चन में इट इज वेरी ट्रिकी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वाले में y इज इक्वल्स टू इट इज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डीबीएस करूं, ये होल स्क्वायर करोगे क्या, कर सकते हो, वो भी चलेगा। एसबीएस क्या आएगा बताओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, अब करो डीबीएस, तो डी डी एक्स ऑफ, ये डायरेक्टली लिख दूं क्या, वाई स्क्वायर का तो अभी भी फॉर्मूला पढ़ा ही आपने, क्या हो जाएगा बताओ, 2y/y1 इज इक्वल्स टू क्या, आई थिंक -2x। अब यहां से डिफरेंशिएट करो इसको फर्दर, 2 कट जाएगा दोनों साइड से, बोलो तो क्या आएगा, y/y2 प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, देखो यही फॉर्मूला था,
वाई वाई वन के डिफरेंशिएशन का, वाई वाई टू प्लस वाई वन का स्क्वायर। अच्छा नहीं, वो मैं भूल गया क्या, मैं अपने दिमाग में कर रहा था। एक बार डीबीएस यहाँ पे और सेकेंड टाइम डीबीएस यहाँ से चलेगा। ओके यहाँ तक। अभी एक बार 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनो। वैसे क्या है ना कि आप ऐसे भी छोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली आपका जो आंसर का फॉर्मेट है ना, उसका टेम्पलेट ऐसा होना चाहिए कि वाई टू एक तरफ, बाकी सारा चीज दूसरे तरफ, एंड इफ पॉसिबल वो सारा चीज एक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब वाई वन या वाई, इनको हम वाई टू के आंसर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रूफ है। अगर नॉर्मल सिर्फ वैल्यू फाइंडिंग का क्वेश्चन है और y2 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो y2 अकेला लेफ्ट में होना चाहिए, सारा चीज राइट में होना चाहिए, और जहां तक हो सके जितना पार्ट हो सके x के फॉर्मेट में होना चाहिए। चलेगा मेरे ख्याल में। आओ तो थोड़ा सा और ट्राई करते हैं फिर इसको ठीक करने का। आई थिंक y2 इज इक्वल्स टू -1 माइनस वाई वन स्क्वायर। अच्छा y1 कौन था, y1 स्क्वायर भी घटिया ही आएगा वैसे, चलो कोई नहीं। आओ y के जगह पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y1 का वैल्यू देखो तो यहां से क्या है, x डिवाइडेड बाई y, ठीक है ना। तो -1 माइनस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y का होल स्क्वायर, कंसिडरिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1। हाँ कहां से, ऐसा होता है, यहाँ तक सब सॉर्टेड है, ओके है पक्का, श्योर ना। अब आप लोग सुनो, मैंने आपको बोला कि y2 का जो आंसर आप देंगे उसमें अकेला y2 एक तरफ रहे, बाकी सारा चीज उस तरफ शिफ्टेड रहना चाहिए, पहला बात। और दूसरा बात कि उन सारे में अगर हो सके तो सबको x में चेंज कर दो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं देखो, कि इसको इधर रखा y2 और सबको वहां भेज दिया, तो -1 माइनस वाई वन स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है। y को भी नीचे भेज दो चलो, यदि ज्यादा परेशानी है तो -1 माइनस वाई वन स्क्वायर बाई क्या y। अब सबको मुझे चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो y1 का वैल्यू कहीं से तो रिप्लेस करना पड़ेगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद में यहां y1, यहां से y1 का आंसर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तो क्या हो जाएगा बोलो, -1 माइनस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई का क्या होल स्क्वायर, अपॉन में y का मतलब क्या है आपके लिए, इन टर्म्स ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यहां तक ओके, करो तो कॉपी करो। हाँ कहां पे बताओ ना, एक बार छाप लो फिर। हाँ जरूरी तो वैसे नहीं है, हाँ मुझे पता है वो, आप इसको लिख लो, ये क्वेश्चन में दूसरे तरीके से मैं लिखा देता हूँ, टेंशन में। सो फटाफट इसको लिखो एक बार, ये ठीक है यहां तक सब। यहां से कंटिन्यू अगर करते हो आप, तो दिस एम्प्लाइज यू विल गेट y2 इज इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है चलेगा। और वाई स्क्वायर का आंसर यहां से सोच क्या हो जाएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हम आंसर पे। एलसीएम ले लो यहां से, तो नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यहां तक कॉपी करो फटाफट। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा ना, परेशान एकदम मत हो, मैं दूसरे अप्रोच से करके दिखा दूंगा। अब इसको स्टार्ट कर लिया तो खत्म तो करो। डन यहां तक सब, बोलो ये वाला, देखो ब्रैकेट के अंदर वो स्क्वायर तो वो उसको खा गया, ये है अपनी जगह। अच्छा सुनो फटाफट लिखो, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिंक्स हो गया, आप लोग देख के भी समझ नहीं पा रहे हो। -1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कभी कभी, और यहां से ये वाला चीज नीचे उतर जाएगा,
सो 1 - x² इंटू रूट अंडर 1 - x², ये दोनों कौन? सो दिस इज -1/1 - x² टू द पावर, अब ये भी अजीब लगेगा आप 3/2। एक बार लिख लो सारा, टेंशन एकदम मत लो। डन, लिखना हो गया एक बार, जल्दी करो। अच्छा सुनो, ये अगर नहीं समझ में आया एकदम परेशान मत हो, मैं इसको एकदम फ्रेश नए अप्रोच से करके दिखाता हूँ आपको। यहां से वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज आपको समझ में आए। सुनो, देखो सब लोग एक बार फिर से, y इज इक्वल्स टू, बिना स्क्वायर के ये कर लो, √1 - x²। तो डीबीएस अगर करोगे तो यहां dy/dx, ये फंडामेंटली किससे मैच कर रहा है? √x से। उसका क्या होता था डिफरेंशिएशन? 1/2 √x। तो इसका भी क्या होगा? 1/2 √1 - x को चेंज करोगे तो इंटू 2 से 2 सो, सो dy/dx इज इक्वल्स टू, आई थिंक क्या आ जाएगा आपके पास में, -x/√, क्या बोलूं, 1 - x², चलेगा? ठीक है, इसको इजी करने के लिए ये वाले चीज को हम एक बार यूज कर लेंगे इसमें, सो दैट कि अगला डिफरेंशिएशन हमारा कंफर्टेबल हो। सो दिस एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा? ऊपर -x, नीचे दिस इज y। नाउ फिर से dbs, दिस विल बिकम d2y/dx²। ये जो माइनस साइन है ना, इसको मैं अलग से बाहर -1 मान के छोड़ दे रहा हूं, हाँ, उसको यूज नहीं कर रहा। अब नीचे वाले का स्क्वायर, और बोलो नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला, चलेगा यहां तक? सुन लो, ये -1 को वहां छोड़ दिया, फिर ये x/y है कोशेंट के फॉर्मेट में, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला, और ddx ऑफ नीचे वाला मतलब ddx ऑफ y, विच विल मीन y1। यहां तक ओके? अभी y1 का आंसर इस वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से निकाल के रखा हुआ हमारा, ये रहा। सो d2y/dx² इज इक्वल्स टू -1 इंटू y माइनस x इंटू ये वाला -x/y, चलेगा? डिवाइडेड बाई y का स्क्वायर, ठीक है? हो गया यहां तक? देखो एक बार देखो तो फिर आगे क्या आएगा। दिस एम्प्लाइज d2y/dx² इज इक्वल्स टू -1 इंटू y माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x²/y, और होल्डिंग डिवाइडेड बाय फिर से क्या, y, चलेगा? इसको मिटा दे रहा हूं। अच्छा, वहां पे भी एक काम करो कि y में ही पहले एलसीएम ले लो। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू y² प्लस x²/y/y, ठीक है? सो -1 इंटू, अभी एक और बार सिंप्लीफाई कर लो पहले, y² प्लस x² क्या हो जाएगा बताओ? y, चलेगा? अब ये अगर y है आपका तो y² क्या हो जाएगा? वेरी गुड, तो 1 - x² और प्लस x², और y³ में इसको तो यूज ज्यादा नहीं कर पाओगे आप, तो आप डायरेक्टली y को रिप्लेस कर दो, √1 - x² का होल क्यूब, ऐसा, ये कौन? सो -1 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करके यू कैन राइट 1 - x² होल टू द पावर 3, चलेगा? ठीक है, कहां पे? यहां पे ऊपर, ऊपर ये y² था, ये y था, स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, ठीक है? चले आगे फिर।
चलो पढ़ो इसको। और यहां से स्टार लगा नहीं रहा हूं, बट 98 से 112 तक सभी 5 स्टार है। ठीक है, लिखो सोल्यूशन। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो दोनों का, तो ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आगे काम में आएगा हमारे, सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। यहां से डीबीएस सब लोग बोर्ड पर देखो और थोड़ा आंसर करने का ट्राई करो। यहां से क्या, बी स्क्वायर इंटू 2x, वेरी गुड। यहां से ए स्क्वायर इंटू 2y डी वाई डी एक्स, यहां से 0। डी वाई डी एक्स को अलग करने का ट्राई करो यहां से, सो ए स्क्वायर मतलब 2a² डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 बी स्क्वायर एक्स। 2 से 2 स्वाहा, यहां से y डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मुझे लगता है -b स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई में a स्क्वायर वाई। ठीक है, गिवन दैट की ये y भी हटा दिया है यहां से, चलेगा ये चीज पक्का। इसको थोड़ा और रीअरेंज करके लिखने का मन कर रहा है मेरे को। डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा राइट, इनको अलग कर दो, -b² बाई ए स्क्वायर और इनटू ये क्या है आपके पास में एक्स वाई। अगली बार जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो बस उस पे लगेगा। करो यहां तक कॉपी करो फटाफट, डन। इस पे अगर डीबीएस लगाऊं तो डी वाई डी एक्स का क्या हो जाएगा बोलो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विल स्टे एज इट इज। इस वाले में सब लोग बोलने का ट्राई करो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला इंटू डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला विच विल बी बेसिकली y1। इज दैट ओके? अच्छा, y1 का वैल्यू एक बार चेक करो तो वैसे क्या रखा, ये देख रहे हो ये वैल्यू आया हुआ y1। मैं एक बार रिप्लेस कर लेता हूं फिर मिटा दूंगा इसको। दिस इज इक्वल्स टू -b² बाई ए स्क्वायर होल्डिंग इनटू y माइनस एक्स इनटू, यहां देखो -b² एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई होल्डिंग अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्या सिंप्लीफाई होगा यहां, माइनस माइनस प्लस, सो -b² बाई ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई होल्डिंग बाई वाई स्क्वायर। चलेगा? दिस इम्प्लाइज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल्डिंग इनटू, यहां से देखना एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, ये वाला एलसीएम ए स्क्वायर वाई, ऊपर आ जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बगल में पड़ा हुआ आपके पास में प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल्डिंग डिवाइडेड बाई यू हैव वाई स्क्वायर। ये समझ में आया? ठीक है, मतलब यहां से बस एलसीएम ले लिया और कुछ खास नहीं। लुक एट इक्वेशन नंबर 1 आपके कॉपी में जो भी पहले आया था एकदम शुरू शुरू, देखो तो क्या है वो, -b² बाई ए स्क्वायर। आई थिंक ये पूरा पार्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा राइट, और ये वाला चीज धीरे से उतर के नीचे आके इससे चिपक जाएगा, तब हमको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई इंटू वाई। ठीक है, मतलब करेंगे उसको, वाई वाई स्क्वायर अलग अलग रखा है अभी। ठीक है, आई थिंक ए स्क्वायर गॉन, और क्या मर्ज, तो माइनस ऑफ बी पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर और वाई वाई स्क्वायर मिला के वाई क्यूब, ये चाहिए।
अच्छा सुनो, आगे चल रहे हैं, हो गया। आप देखो 100 नंबर, 100 नंबर में क्या खास है बताओ? 100वां क्वेश्चन है, ये खास है। और पैराग्राफ, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का फर्स्ट ऑर्डर हमने कर रखा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम सेकेंड ऑर्डर करेंगे। एंड देयर इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप इन स्पेसिफिकली पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। प्लीज उसको ध्यान से देखना, भविष्य के लिए याद रखना। स्टार्ट करें, चलो। फर्स्ट ऑर्डर तो आपको आता है, मुझे भी आता है, मिलके कर लेते हैं। आ जाओ। x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, हेल्प मी आउट, क्या होगा? थोड़ा जोर से बोलो। 280 dx dt इज इक्वल्स टू 280, बिल्कुल सही। y इज इक्वल्स टू 280, so dy dt is equals to 2a, so dy dx is equals to, y वाला आंसर ऊपर और x वाला आंसर नीचे, तो 2a गॉन, इक्वल्स टू 1 पे। चलेगा? हैप्पी? बढ़िया। अभी इसके बाद में है कैच। कैच को अपन लिखेंगे ऑरेंज कलर से। दिस इंप्लाइज dy dx इज इक्वल्स टू, यू गॉट 1/2। अब जो मैं कहूं उसको बहुत ध्यान से सुन। आपको क्या चाहिए? y by dx square। उसके लिए ऑब्वियसली वी आर सपोज टू अप्लाई डीबीएस हियर, बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? व्हाई नॉट t? सपोज करो कि t से कर भी लेते तो पता क्या आता? उसका मतलब होता डी डी टी ऑफ dy dx, जो कि भविष्य में हो जाता पता नहीं क्या। सोचो, समझ में आया ना? d2y by dx स्क्वायर का मतलब ये तो नहीं था ना, उसका मतलब क्या था? डी डी एक्स ऑफ dy dx। इसीलिए इट इज मैंडेटरी कि यहां पर t के रिस्पेक्ट में नहीं, किसके रिस्पेक्ट में करना होगा डिफरेंशिएशन? x। अब यहीं पे है कैच। यहां से ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा जो हमको चाहिए, d2y by dx स्क्वायर। आई होप क्लियर है ये वाला चीज। और ये वाला क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ 1/t। अभी देखो थोड़ा बहुत हमको पता है, लेकिन लेटर्स का मिसमैच है, जिसके वजह से चेन रूल इन कंटिन्यूएशन आएगा। इस मैं बोल रहा हूं ये वाला किसको रिजेंबल कर रहा है, तो इसका फंडामेंटल आंसर क्या है? यहां पर भी वो फॉलो करेंगे, लेकिन जिसको आप 1/x बोल रहे हो, ये जो 1/x से रिजेंबल कर रहा है, उसमें x के जगह पर x है कि कोई और है? कोई और है, t है। तो उसका वापस से अलग से डिफरेंशिएशन करके आपको 1/x वाले आंसर पे उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो टेक्निकली यहां से क्या निकलना चाहिए बताओ? हेल्प मी आउट। सब लोग थोड़ा जोर से बोलो। d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? -1/t² इनटू dt dx। ये समझ में आ रहा है क्या? आया समझ? अभी ये वाले स्टेप में आप लगा दो स्टार, जब यही वो परेशानी आता है। ठीक है, चलो आगे चलूं। समझ आया यहां तक? अब आप देखो कि आगे हम लोग को करना क्या है एक्चुअली। इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, वो हमको रिप्लेस कर, और रिप्लेसमेंट का एक फिक्स तरीका है। dt dx इज नन अदर देन रेसिप्रोकल ऑफ dx dt। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जब भी आप करोगे, ये स्टेप आप एनकाउंटर करोगे ही करोगे। देयर इज नो एस्केप टू दिस, आपको करना ही पड़ेगा। कर करके जब आप यहां पहुंचोगे तो आपको ये बात याद रखना है कि dt dx के जगह पे dx dt के आंसर का रेसिप्रोकल चिपकाना है। क्या चिपकाना है हमको बताओ? रेसिप्रोकल। तो अगला स्टेप आपका क्या दिखेगा? d2y बाई, बोलो, dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिफॉल्ट आंसर -1/t², और इनटू ये dt dx की जगह पे इस बेचारे का रेसिप्रोकल, तो 1/280। क्लब करके क्या हो जाएगा? -1/280 का क्यूब। ये चीज आपको समझना है। देखो क्लियर है? चलेगा? व्हाट डज क्वेश्चन सेज? क्या डालना है टी की जगह पे? 3। तो वो कैसे कर लोगे आप? d2y बाई dx स्क्वायर एट t इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू -1/2a और 3 का क्यूब। सब मर्ज करके आई थिंक 27 2 जा 54, तो -1/54 टाइम्स ऑफ e। ये आपका आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट सेम ही है, थोड़ा सा बस फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। और x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। सो dx dt इज इक्वल्स टू क्या, नीचे वाला का स्क्वायर फिर नीचे वाला डी डी टी ऑफ ऊपर वाला तो -2t, और बोलो माइनस ऊपर वाला डी डी टी ऑफ नीचे वाला तो 2t, खोल दो पूरा। तो -2t फिर -2t क्यूब -2t और +2t क्यूब होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल, 2t क्यूब गॉन। सो dx dt इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, -4t अपॉन में कितना 1 प्लस टी स्क्वायर का होल। ठीक है, समझ आया। y का बताओ, y का क्या होना चाहिए, ये dx dt का आंसर है, ऐसी साइड में रखते हैं एक बार। फिर dy dt के लिए y इज इक्वल्स टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सो dy dt इज इक्वल्स टू नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला डी डी टी ऑफ ऊपर वाला सिर्फ 2 माइनस ऊपर वाला 2t इंटू डी डी टी ऑफ नीचे वाला एक और 2। ठीक है, खोलने पे 2 प्लस 2t स्क्वायर -4t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे आई थिंक 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ चलेगा। थोड़ा और चाहो तो एक 2 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का, ठीक है चलेगा। इसके आगे लिखूं, नाउ dy dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, मतलब y वाला पार्ट ऊपर, अच्छा फाइनल आंसर वैसे 1 माइनस टी स्क्वायर बाय -4t। चलो लिखते हैं इसको, y वाले आंसर को ऊपर लिखो 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में x वाला आंसर नीचे, तो -4t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाला गया, बचा आपके पास में 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई -4t। ठीक है, सो 2 और 4 गया 2, सो अल्टीमेटली 1 माइनस टी स्क्वायर बाई क्या -2t। इसको मैं एक नए पेज पे लिख लेता हूं, आप लोग का हो गया ना यहाँ, बताओ तो मेरे को क्या आया था, डी डी एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर बाई -2t। अच्छा वैसे एक बार और डिफरेंशिएट तो करना ही है मेरे को, यहां से डायरेक्टली करूंगा तो प्रोबेबली क्वोशिएंट रूल फेस करना पड़ेगा। एक ट्रिक है मेरे पास में, पहले तो ये माइनस साइन इसको खिलाओ, तो क्या हो जाएगा बोल, टी स्क्वायर -1/2। फिर क्या है कि हाफ को अलग से बाहर सोचो, तो अंदर क्या दिखेगा बताओ, टी स्क्वायर -1/t। ये चलेगा यहाँ तक। अभी सेकंड डिफरेंशिएशन कर नहीं रहा हूं, बस अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। ओके यहाँ तक, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लो आप तो क्या आएगा बताओ, हाफ इंटू आई थिंक टी स्क्वायर बाई टी -1/t। इज दैट ओके, चलेगा। टी स्क्वायर अपॉन टी का आंसर क्या हो जाएगा, dy dx इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ये वाला t और वो वाला क्या हो जाएगा -1/t। चलेगा यहां तक। अब करो dbs wrt क्या x, तो इसका हो जाएगा शायद से d2i बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर, t का क्या होगा dt dx, x और t अलग अलग लेटर है, -1/t का क्या होगा -1/t स्क्वायर इंटू अगेन dt dx। चलेगा,
अभी दोनों में से डी टी डी एक्स कॉमन निकाल के बाहर कर, तो हाफ इंटू 1 माइनस माइनस मिला के प्लस 1/t² और डी टी डी एक्स वाला पार्ट बाहर। ठीक है, dx dt का आंसर देखो अपने कॉपी में क्या था, हाफ इंटू 1/1 + t² इंटू प्रोबेबिलिटी दैट वाज, उल्टा करके लिखना होगा ना यहाँ पे, तो 1 + t² का होल स्क्वायर बाई -4t था शायद। ये वापस आप देख लो डी 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 एक्स कहाँ से लिखा है इसको, तो dx dt के आंसर का रेसिप्रोकल लिख दिया वहां। अभी वहां पर भी रुकना नहीं है मेरे को, t की जगह क्या बिठाना, 2, एक स्टेप और होगा, देखो अब अपन लिखेंगे d2y/dx² एट t इज इक्वल्स टू 2, दिस इज इक्वल्स टू देखना हाफ 1 प्लस, यहां डालोगे तो शायद 1/4, यहां डालोगे तो 1 प्लस कितना का होल स्क्वायर, और नीचे -4 इंटू 2, सॉल्व करने पे हाफ इंटू ये वाले पार्ट का आंसर 5/4, इसका आंसर ऊपर वाले का 25 और नीचे वाले का -8। पूरा सिंप्लीफाई करने पे 5 इंटू 25 125, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, तो -64, सो -125/60, ये आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखो 112, मैं तो शुरू में बोल दिया था, नहीं 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 106 तक बस, 106, हाँ 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 बिल्कुल हाँ, अरे जल्दी जल्दी हाथ तो चलाओ। अच्छा ठीक है चलो देख, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ये पक्का करना है अपने को, ये भी करना है, ठीक है चलो 3 पे रुक जाएंगे कोई बात नहीं। ये तो करो, क्या होगा बताओ, x इक्वल्स टू लॉग टी, तो क्या होगा बताओ, dx dt इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 1/t, तो dy dt क्या हो जाएगा, -1/, चलेगा यहां तक, ठीक है ना, dy dx बताओ क्या, y वाला आंसर ऊपर, हाँ -1/2 राइट, इज इक्वल्स टू -1/t, एक बार और समेट के लिख लो इसको, देयरफॉर dy dx इज इक्वल्स टू -1/t, या फिर y1 इज इक्वल्स टू -1/2, चलेगा यहां तक, ठीक है ना। सेकेंड डिफरेंशिएशन बताओ, y1 का क्या हो जाएगा, y2 माइनस ऐसे पड़ा हुआ रहेगा, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t², और वापस से dbs wrt x था ये वाला, तो यहाँ क्या आएगा dt dx, अच्छा dt dx का रिप्लेसमेंट t से होगा शायद, तो माइनस माइनस प्लस 1/t², और इसके जगह पर आ जाएगा t, तो एक t कट गया, सो अल्टीमेटली y2 का आंसर कितना आ गया 1/t, जो y1 का आंसर था ना उसको मार्क कर लो 1, और इसको मार्क कर लो आप 2, और आप करो 1 + 2, क्योंकि हमको चाहिए y2 + y1, तो y2 + y1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक के एलएचएस में 1/t है और दूसरे के एलएचएस में -1/t, कट के 0 होगा, डन, डन दो, लिखो, कुछ अगर डाउट है तो पूछ लेना। इसको देखो
स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। लिखो, सुनो, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। हाँ, मतलब डिफरेंट है ये बहुत बाकी लोगों से। x इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस वन बाई टी एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस वन बाई टी। अच्छा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले कोई दूसरा काम है जो मुझे करके रखना पड़ेगा यहाँ। क्या है वो देखो। x का आंसर सिंप्लीफाई करो तुम, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी। y का सिंप्लीफाई करो, a इंटू टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी। चलेगा? ठीक है पक्का। यहां से आप बताओ तो x डिवाइडेड बाय y का आंसर क्या है? मतलब ये वाला एक्सप्रेशन a इंटू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी होल थिंग डिवाइडेड बाई a इंटू टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी। दोनों में से a टी गॉन, तो x बाई वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस। ये चीज को इक्वेशन वन मार्क करके छोड़ दो। ये क्यों छोड़ रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। चलेगा? अब वही बेसिक काम जो अपन जानते हैं, dx dt dy dt एंड सो ऑन। क्या होगा बताओ? dx dt इज इक्वल्स टू a इन टी का डिफरेंशिएशन वन, वन बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, सो a इंटू टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी स्क्वायर। ये हो गया dx dt का आंसर, इक्वेशन नंबर वन। y का आंसर a इंटू टी माइनस वन बाई टी। सो डी वाई डी टी का आंसर आप लोग ट्राई करोगे। टी का आंसर वन माइनस एस का माइनस वन बाई टी। सो दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू क्या, माइनस माइनस प्लस। सो एलसीएम ले लो। ठीक है, अब यहां से डीवाई डी एक्स का आंसर क्या, ये ऊपर आ जाएगा ए इंटू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी और डिवाइडेड बाई ए इंटू टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी। ठीक है, तो ए कौन, टी कौन। सो डीवाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस। चलेगा? सॉर्टेड यहां तक। 2 मिनट मेरी तरफ देखो। अभी तक का जितना क्वेश्चन अपना आ रहा था ना, सब में क्या है कि डीवाई डी एक्स करने के अंदर कुछ ना कुछ वहां पे टी का ही आ रहा था और हम टी में ही अपने डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू कर रहे थे, सॉल्व कर करके हमारा आंसर आ जाता था। ये एक ऐसा सवाल है कि इसमें अगर यहां से आप डिफरेंशिएट करते हो ना, तो कुछ आंसर तो आपके आएगा। दैट विल बी वैल्यू ऑफ नो डाउट डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, बट द डिफरेंशिएशन वोंट बी मैचिंग विद दिस। आया बात समझ? तो इस क्वेश्चन में ये वाला रिजल्ट प्राप्त करने का इजी और शॉर्टकट तरीका है कि जब आप यहां पहुंच जाओ, उसके बाद ये जो निकाल रखा था ना, इसको रिप्लेस करो। ठीक है, तो लिखूं दिस एम्प्लाइज डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या, एक्स वाई वाई, और साइड में चाहो तो लिख दो फ्रॉम वन। ठीक है, बस अब यहां से प्लेन डिफरेंशिएशन करो एक बार, आंसर आ जाएगा। नाउ डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, सो डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स। यहां से डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वही सेम कहानी, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। चलेगा? वाई स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको वी शैल रिप्रेजेंट बाय द सिंबल वाई टू। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स टाइम्स ऑफ वाई वन। सबको इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। यही प्रूव करना था। वाई टू मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलेगा? चलो आज के लिए इतना ही।